हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम और जिसका कॉन्सेप्ट और जिसके क्वेश्चन सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है चाल और समय। स्पीड और टाइम की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि दो रेलवे है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर पर आवर है, इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है। बताइए वो दोनों जो ट्रेनें हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। एक नाव है जो कि जो धारा बह रही है नदी में उसकी विपरीत डायरेक्शन में नाव चल रही है। जो धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, जो नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने समय में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। एक ट्रेन जो है सुबह 4 बजे निकलती है और उसकी रफ्तार इतनी है और बीच में 1 घंटा रुकती है, तो वो उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में, वहां तक पहुंचने में कितना बज जाएगा, कितना समय होगा। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, तो दोनों के स्टूडेंट पहले ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। हम लोग पहले इसका जो बेसिक है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा जो छोटा कॉन्सेप्ट है जहां से गलतियां होती हैं वो ना हो। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसमें आपने देखा पहले हमने बेसिक से उठाया, उसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चन, फिर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, फिर आईआरटी के स्पेशल क्वेश्चन भी कराए थे, पॉलिटेक्निक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। तो फिर उस चैप्टर को पूरा 6 लेक्चर में खत्म किया गया। तो उसी तरीके से इस लेक्चर मतलब इस टॉपिक को भी हम लोग कई लेक्चर्स में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको पूरा समझेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उनको करना है, कॉन्सेप्ट का पूरा बात करेंगे। फिर तरह तरह से क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा इस चैप्टर को लेकर के पढ़ने का तरीका है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि चाल और समय ये कहां से आए। भाई चाल और समय, आप ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब दुनिया विकास कर रही थी, धीरे धीरे जो लोग थे आदि मानव थे, समझ आ रही थी उनमें, तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होने लगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो कुछ समय लगता है। ठीक है, कुछ क्या लगता है, समय लगता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक का कुछ दूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है और इन्होंने क्या किया कि एक जगह से चलना प्रारंभ किया इस पॉइंट से, और इस पॉइंट तक ये चलते रहे। ठीक है, और इनको पहुंचने में कितना लग रहा है, मान लीजिए कि 30 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है भाई, 30 मिनट का समय लग रहा है, या फिर हम ये कह देते हैं सिंपल समझने में 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा लंबा रास्ता है तो 2 घंटे का इनको, ये एच मतलब आवर्स, तो 2 घंटे का इनको समय लग रहा है पहुंचने में। और ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये जो यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की है। कितनी है, 20 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। तो अब ये पूछा जाएगा, मतलब इस तरीके के प्रॉब्लम्स आने लगी कि भाई एक जगह से दूसरे जगह इतना किलोमीटर तो लोगों ने नाप लिया, मेजरमेंट बना लिया, समय भी माप लिया कि इतना समय लग रहा था। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया चाल का। किस चीज का भाई, चाल का। चाल मतलब स्पीड। स्पीड ने ये बताया कि देखिए डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा, है ना, वो तो बदलेगा नहीं। जैसे 20 किलोमीटर है तो इस आदमी को यहां से यहां जाना है तो वो ठीक है। तो स्पीड क्या करता था कि अगर स्पीड घटती थी बढ़ती थी तो समय पे फर्क पड़ता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को जल्दी पहुंचना है तो ज्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा, और किसी को धीरे पहुंचना है तो धीरे स्पीड से चलेगा। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया चाल का। तो चाल का फॉर्मूला जो निकल करके आया, यहाँ पर 3 हमारे पास में पैरामीटर्स है। एक है हमारे पास में डिस्टेंस, जो कि यहां से यहां तक एक डिस्टेंस हो गई, है ना, ये डिस्टेंस। और एक हो गया हमारे पास में जो लगता है समय।
और तीसरा पैरामीटर हो गया चाल का, है ना, जो कि इन दोनों से मिल करके बनता है। तो कैसे बनेगा भाई, चाल बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, चाल बराबर बनेगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और समय को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम यानी कि टी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल करके आया। तो तीन चीज, एक चाल हो गया, एक दूरी हो गया, एक समय हो गया। अब इन्हीं तीनों चीजों में कभी आपसे एक छोटा, हम बता रहे कॉन्सेप्ट, चाल पूछेगा, कभी दूरी पूछेगा, कभी समय पूछेगा। और यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स है, एक चाल, एक दूरी और एक समय, तीन चीज है। तो तीन चीज में दो चीज अगर आपको दिया रहेगा तो तीसरी चीज निकालना एकदम आसान रहेगा। ठीक है, तो दो चीज हमेशा देगा जिसमें से तीसरा पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल लेते हैं, फिर समझाते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सॉरी, यहां पर जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था, जो डिस्टेंस था वो कितना था, 20 किलोमीटर का था। कितना था, 20 किलोमीटर का। और जो उस बंदे के लिए टाइम लग रहा था वो लग रहा था 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय लग रहा था। तो अब आप बताइए कि उसकी चाल क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी चाल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी कि 20, और ये किसमें है, किलोमीटर में है, और ये क्या है, आवर्स में है। तो समय को नीचे रखेंगे, 2 घंटा। तो अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड का यूनिट है ना। इसके दो यूनिट्स हम लोग मान सकते हैं, जो एक हमारे पास में किलोमीटर पर आवर हो गया, और एक और होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज्यादातर यूज होने वाले दोनों यूनिट सही है, एक हो गया किलोमीटर पर आवर और एक हो गया मीटर पर सेकेंड। अभी मीटर पर सेकेंड की भी बात करेंगे, एक दूसरे से कैसे चेंज करते हैं उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो चाल आप निकालना समझ गए भाई, चाल कैसे निकालेंगे, है ना, यहाँ पर ऊपर दूरी, यहाँ पर नीचे समय रखेंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, क्या किया भाई, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहीं पर घुमा दिया। अब देखिएगा, अभी तो सीधी प्रॉब्लम थी, भाई हमको जाना है कितनी की रफ्तार से जाएंगे। तो अगर वो बाइक पे बैठा 20 की रफ्तार से जाएगा तो 2 घंटे में अपना 20 किलोमीटर का सफर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन एक उसी पे क्या करते हैं। अभी देखिए, हमको ये कहा गया कि 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। जैसे कि हमने देखा कि हमको 20 किलोमीटर दूर कुछ काम है, तो हम निकले चलने के लिए, और जैसे ही निकले फिर वहां पर हमने देखा अपना जो भी बाइक से जा रहे हैं या फिर जिस भी चीज से जा रहे हैं, उसमें हमने देखा कि कितने की रफ्तार से हम चल रहे हैं। तो उसमें पता चला कि हम जो है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं। यानी कि रफ्तार का मतलब क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया, और ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आया कि भाई इतने की रफ्तार से चल रहे हैं, क्या हम सही समय पे पहुंच जाएंगे। इसको 3 घंटे के अंदर में पहुंचना है, 3 घंटे के अंदर पहुंचना है। तो 3 घंटे के अंदर क्या ये इस चाल से पहुंच जाएगा, तो कैसे निकालेगा भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, है ना। देखिए जो रियल प्रॉब्लम है उन्हीं को सॉल्व करने के लिए मैथ्स बनाई गई। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बना है उससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको भाई 20 किलोमीटर जाना है, हमारी गाड़ी की रफ्तार 5 किलोमीटर पर आवर है, और यार 3 घंटे के अंदर पहुंचना है, तो गेट बंद हो जाएगा स्कूल का, है ना। तो क्या हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाएगा भाई, कैसे निकाला जाएगा। तो ये निकाला जाएगा आपका, देखिए ये फॉर्मूला हो गया बेसिक। तो आपको अब क्या निकालना, समय। तो जो नहीं निकालना है उसको उसकी वैल्यू नहीं रखनी है। जैसे स्पीड आपको दिया है, कितना दिया है, तो स्पीड रख दिया, तो क्या है ये चाल। और अभी ध्यान रखिएगा सभी चाल हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, तो उसी तरीके से रखना है। अभी यूनिट्स के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 20 है, और समय हमको मालूम नहीं हुई तो निकालना है। तो
उसके जगह टी रख सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला समय के लिए भी बना सकते हैं। अगर हम समय को इधर भेज दें तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटे चाल। तो एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए और एक फॉर्मूला ये लिख लीजिए अभी, ठीक है। तो ये दो हमारे पास में हो गए। तो अब यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, बस टी को इधर लेकर के आइए और इसको इधर लेकर के आइए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा चार, चार क्या, 4 घंटे आएगा, आवर्स में आएगा, है ना, क्योंकि क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 घंटे। तो अगर इस रफ्तार से ये चलेगा तो उसको क्या होगा, 3 घंटे में नहीं पहुंच पाएगा, वो 4 घंटे में पहुंचेगा। तो अब अगर अब हम ये क्वेश्चन दोबारा बना दें इसी में कि अगर उसको 3 घंटे में पहुंचना है तब उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो अब देखिए, है ना, प्रॉब्लम में अब दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा फिर, है ना, कि भाई अगर 3 घंटे में पहुंचना है तो अब अपनी गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज करें हम, है ना, कितनी तेज करें। तो अब ये जो चाल है ये कट जाएगी, क्योंकि इसको तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो वेस्ट हो गई जो 5 की रफ्तार से जा रहे थे। अब हमको जाना किसके रफ्तार से है, वो निकालना है कि 3 घंटे के अंदर हमको पहुंचना है। तो चाल हमको निकालना है, चाल हमको निकालना है। तो दूरी हमारे पास में है 20 और समय हमारे पास में है 3 घंटा का। तो उसमें देखना है कितने की रफ्तार से चलना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6×3=18, 6.67 ऐसे करके आएगा। तो इतना किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं। लगभग मान लीजिए कि 6 या 7 मान लीजिए, मोटा मोटा अगर आपको लेना है, कहीं पर धीमा और तेज होगा, तो 7 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से अगर वो चलेगा, के स्पीड से चलेगा, तब जो है 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। 5 के नहीं, 2 किलोमीटर उसको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी आपको समझा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन समझ पाए, है ना, फॉर्मूला यूज कर पाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम और आती है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जो हम नॉर्मल अपने घर पर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए कैसे, देखिए एक एक दीवाल है, ठीक है, एक दीवाल है, और या फिर दीवाल नहीं, मान लीजिए कि लंबाई में है, ऊपर दीवाल में थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा कि लंबाई है, ठीक है, यहां से लेकर के काफी दूर तक, ठीक है, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस है। और इसमें क्या है कि हमको, हमारे पास में मीटर या कुछ है नहीं, और झगड़ा हो गई है दो बच्चों के बीच। एक कह रहा नहीं ये 100 मीटर है, एक कह रहा नहीं ये 200 मीटर है, एक कह रहा नहीं नहीं ये तो 300 मीटर है, एक कह रहा नहीं 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 250 मीटर है, एक कह रहा नहीं 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 1 किलोमीटर है। तो 4-5 लड़के हैं जो कि लड़ रहे हैं बहुत तेजी से कि भाई ये जो है कितना किलोमीटर है। उनके पास कोई फीता या फिर टेप तो है नहीं कि उससे वो नाप पाए। तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस दूरी को नापने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिना टेप और बाकी चीजों के हम जो है दूरी बता सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे बताएंगे भाई, दूरी डिस्टेंस कैसे बताएंगे। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए और समय चाहिए। हमने कहा ना 3 चीज है इसमें, अगर आपको एक चीज निकालनी है तो उसके लिए 2 चीज तो चाहिए। तो एक तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये सारे फॉर्मूले एक ही से बन रहे हैं, अगर आप एक फॉर्मूला भी याद रखते हैं तो आप सभी कर पाएंगे। तो दूरी के हिसाब से अगर हम फॉर्मूले को बनाएंगे, दूरी के हिसाब से अगर फॉर्मूले को बनाएंगे, तो दूरी को अगर इधर रखेंगे, समय को इधर भेज देंगे, तो इधर हो जाएगा चाल और मल्टीप्लाई में आ जाएगा समय, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूरी को निकाला जा सकता है चाल और समय से, चाल से और समय से, ठीक है। तो क्या किया गया, एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, और अपनी बाइक उठाता है, बाइक में या बाइक उठाता है या फिर किसी भी तरीके से अपनी चाल पता करता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो पैदल ही चल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो आदमी चलते हैं 4 किलोमीटर पर आवर या फिर 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ही चलते हैं। तो उसने क्या किया,
सोनू नाम है बंदे का। सोनू बहुत दिमागदार आदमी है। सोनू ने क्या किया, ये अपना चाल जो है, यानी कि वी कह दीजिए या फिर स्पीड यस कह दीजिए, इसको मालूम है कि 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलता है। ठीक है, इतने की रफ्तार से चलता है। अब ये क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा और अपने घड़ी में समय देखता रहेगा कि कितना समय लग रहा है। तो ये चलना स्टार्ट किया, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जा रहा है, जा रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, यहां तक पहुंचा ये। और जब ये यहां पर पहुंचा, ये जो सोनू है, जो कि बहुत बुद्धिमान इंजीनियर व्यक्ति है, ठीक है, वो यहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घड़ी में जब वो चला था तो 12:30 हो रहे थे, यहां पर पहुंचा तो 1 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 30 मिनट का समय लगा। क्या लगा भाई, 30 मिनट का समय लगा यहां से यहां तक उसको पहुंचने में, है ना। अब 30 मिनट का समय लगा। अब उसने पढ़ा था फॉर्मूला डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल होता है और गुणते में समय होता है। तो चाल उसकी कितनी थी, चाल उसकी थी 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि हर 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चलता है। लेकिन ये जो समय है ये भी आवर में रहना चाहिए अगर मल्टीप्लाई करना है तब, लेकिन ये आवर्स में नहीं है, ये किस में है, मिनट में है। तो 30 मिनट को अगर हम बदल ले, 30 मिनट को अगर हम बदल ले आवर्स में, बचपन में सिखाया जाता है, कक्षा 2 में सिखाया जाता है, तो उसको काट करके 1/2 आवर्स हम कर सकते हैं। आधा घंटा जिसको हम बोलते हैं ना, 0.5 लिख लीजिए। अगर देखिए, अगर डेसिमल में लिखना है 0.5 लिख लीजिए और अपॉन में लिखना है तो 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम 1/2 ही लिख लेते हैं। तो अब ये आवर्स में लिखा, अगर ये मीटर में है तब आप इसको लिख सकते हैं, मतलब मीटर में है तो आप ये आपकी जो चाल होगी, जैसे कि मिनट में है, सॉरी मीटर नहीं, मिनट में है तब आप यहाँ पर मिनट ले सकते हैं, सेकंड में है तो आप यहाँ पर सेकंड ले सकते हैं। ठीक, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 क्या आएगा, 2 किलोमीटर आएगा। तो जितने बच्चे तरह तरह से बातें कर रहे थे कि ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, ये उतना डिस्टेंस है, वो सब बाकी के रॉन्ग हो गए और जो सोनू है वो विनर होता है। और जो डिस्टेंस होती है जब फीते से भी नापी जाती है तो वो करीबन 2 किलोमीटर के बराबर आती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं भाई, डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई फॉर्मूले को कैसे चेंज करके, एक फॉर्मूला आप कहीं यही याद कर लीजिए पहला वाला, बाकी आप बना लीजिए। तो इसी फॉर्मूले को चेंज करके हम समय निकाल सकते हैं, हमने आपको निकाल के बताया। इसी फॉर्मूले को चेंज करके हम डिस्टेंस यानी कि दूरी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है भाई, है ना। अभी बताने के लिए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जैसे कि नाव वगैरह का, लेकिन अभी उसके क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जो हमने सीखा है अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना है। अभी तक तो सबको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान आसान चीज बता रहे हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। आसान क्वेश्चन ये भी है, पहले आसान ही पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद एडवांस, है ना, फिर चल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन तभी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, है ना। चलिए भाई, तो अब एक क्वेश्चन देते हैं, तो अब देखते हैं कि ये जो हमने समझाया सिखाया आप लोगों ने कितना उसको अच्छे से सीखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगेगा, सबको साथ में लिखना है और करना है। एक एक बस एक बस 50 मिनट में, अच्छा हाँ, एक चीज अब आपको बता दे पहले ही कि जो कन्वर्जन हम लोग करते हैं, जो कन्वर्जन करते हैं जैसे कि किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर और मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर के अंदर, है ना। सॉरी, यहाँ पर आवर्स लगाना जरूरी है। किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में।
तो इसका नियम क्या होता है और कैसे आसान तरीके से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, कभी भी नहीं बोलेंगे। आज हम आपको इस तरीके से बताएंगे। देखिए, जब भी देखिए आपको चेंज करना हो, जैसे कि आपको आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है किलोमीटर वाले में, है ना, क्योंकि इससे आप ये चेंज करेंगे, इससे आप ये निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू यहां पर रहेगी, मान लीजिए कि जैसे कितना है, मान लीजिए कि ये 10 है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर चेंज करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमेशा हमेशा करेंगे 5/18 से। किससे करेंगे, 5/18 से करेंगे। इसको आप क्या कीजिए, 18 किलोमीटर ही कर लीजिए, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आपको किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी देखिए शांति से। और अगर, ये तो हेडिंग है, और अगर, ये पहला चीज और ये दूसरा चीज, अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि यहां हम अब लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड अगर है, तो इसको मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसको करेंगे 18/5 से, उल्टा, जो 5/18 था उसी को उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, और इक्वल में अब ये क्या कितना आएगा, यहां से ये कट जाएगा तो 2, और 18 दूना 36। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखा जाए, इतना तो आप याद रख सकते हैं कि एक 5 है, एक 18 है। कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ आता है कि किसमें 5/18 था और किसमें 18/5 था। तो यहां पर क्या करना है, देखिए ये क्या है, किलोमीटर, ये बड़ा है, ये क्या है, मीटर पर सेकंड, ये छोटा है। तो बड़े से छोटे में जब जाएगा, बड़े से छोटे में जाएगा, छोटा आपको निकालना है, तो आपको छोटा वाला ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे आपको दिया था 18 किलोमीटर पर आवर, आपको निकालना था मीटर, मीटर छोटा है तो छोटा निकालना है, तो छोटा वाला ऊपर, तो 5 ऊपर और 18 नीचे। छोटा निकालना है तो छोटा वाला ऊपर, तो छोटा कौन है, 5 है, तो 5 को ऊपर रखे, तो 5/18 हो गया। अब देखिए, छोटा दिया है, बड़ा वाला निकालना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर निकालना, किलोमीटर, किलो बड़ा है, तो बड़ा निकालना है, तो क्या करना, बड़ा वाला ऊपर रखना, तो 18 बड़ा ऊपर रखना है और 5 नीचे रखना है, बस सिंपल, ऐसे याद रखिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इसको नोट कर लीजिए, हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अभी काम आएगा ये सब। चलिए भाई, क्या है क्वेश्चन, कह रहा कि एक बस 50 मिनट में किसी दूरी किसी दूरी को किसी दूरी को तय करने तय करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आप लोग इसको ट्राई कीजिए करने का, चल रही है। यात्रा के यात्रा के समय को कम यात्रा के समय को कम करके 20 मिनट तक 20 मिनट तक करने के लिए करने के लिए करने के लिए बस को बस को किस चाल से चलना होगा, ये आपको बताना, मतलब बस किस चाल से चलेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं 100, किसमें देना ऑप्शन, ये किलोमीटर में देना, तो किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, है ना, और 300 किलोमीटर पर आवर, और 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक,
तो अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चाहे वो आपके बस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे नाव का कॉन्सेप्ट हो, चाहे रेलवे ट्रैक का कॉन्सेप्ट हो, सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक बस है जो कि 50 मिनट में किसी दूरी को तय करती है, मतलब करने के लिए इतना 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो इतने समय में उसको पहुंचना है और इसकी ये चाल है, उतने वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उतने पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ और यात्रा के समय को कम करके, अब वो जो समय था 50 मिनट का, अब वो 50 मिनट में नहीं पहुंचना है, अब 20 मिनट में पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। तो जब 20 मिनट के अंदर पहुंचना है ना, 20 मिनट तक कर दिया गया, जो समय है उसको कम कर दिया गया। 20 मिनट नहीं कम किया गया है, 20 मिनट नहीं कम किया, 20 मिनट तक कम किया गया है, मतलब कि 20 मिनट में पहुंचना है। ठीक है, तो 20 मिनट तक करने के लिए बस को किस चाल से चलना होगा, उसको चाल बताना है ना, कि भाई आप कैलकुलेट करेंगे तभी ड्राइवर को बताया जाएगा कि चलो भाई ड्राइवर अब इतनी की रफ्तार से चलो, तभी हम लोग जो है 20 मिनट में पहुंच पाएंगे, है ना। नहीं तो अगर वो रफ्तार को मान लीजिए कि 5 पर 5 भी कम रखेगा तो लेट हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो उसको एग्जैक्ट जो उसकी चाल है वो बताना बहुत जरूरी है, तो फिर वो उसी रफ्तार से चलेगा और 20 मिनट में वो पहुंचेगा। ठीक है, अभी तो 60 की रफ्तार से चल रहा था, अब उसको कितनी की रफ्तार से चलना पड़ेगा यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को समझिएगा, सब कुछ वही है, लेकिन अब आपको जो अभी नॉर्मल लग रहा था, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। क्या है भाई, देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें हमको चाल दिया है, देखिए यहाँ पे समय दिया है, यहाँ पे चाल दिया है, यहाँ पे समय दिया है और चाल पूछ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया। पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, ये समय है, ये क्या है, चाल है, ये समय है और ये चाल है, यहाँ के लिए एक डिस्टेंस होगा। फिर जब यात्रा के समय को कम किया गया, 20 मिनट किया गया, तो यहाँ पर भी एक समय है और एक चाल है, एक चाल है। तो यहाँ पर जो समय और चाल है ये अलग अलग है, बिल्कुल यहाँ पर जो समय और चाल है वो भी बिल्कुल अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज जो है दोनों में कॉमन है, वो क्या है, वो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना। यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस को कवर करना है, यहाँ पर भी उसी डिस्टेंस की बात हो रही है, उसी यात्रा की बात हो रही है। तो उसी यात्रा को जब बात हो रही है तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, यहां से जो डिस्टेंस है, यहाँ के डिस्टेंस दोनों को बराबर रखा जा सकता है। तो कैसे करेंगे, यहां से पहले डिस्टेंस हम निकालते हैं, है ना। तो यहां से पहले डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, तो हमने बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए चाल और समय को मल्टीप्लाई करते हैं, चाल गुणते समय होता है। तो चाल हमारे पास में क्या है, चाल हमारे पास में है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यूनिट के लिए हमने क्या बोला था कि अगर ये पर आवर में है तो आपका समय भी आवर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितने में है, 50 मिनट में है। तो अब 50 मिनट को कैसे कन्वर्ट किया जाए आवर्स में, बताइए भाई। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 50/60 हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 50/60। तो ये कन्वर्ट हो गया भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड कर दिया, कन्वर्ट हो गया। तो चाहिए जीरो से जीरो काट लीजिए या फिर मत काटिए, यहीं पर डायरेक्ट लिख दीजिए कि 50/60, है ना, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, ये क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें, इसको इसको काट के डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा, है ना। तो यात्रा जो है टोटल वो 50 किलोमीटर की है। अगर इतनी की रफ्तार से चलता तो 50 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन अब उसको पहुंचना कितने में है, 20 मिनट के अंदर पहुंचना है। तो हमारे पास में समय दिया गया है, 20 मिनट में पहुंचना है, चाल हमसे पूछ रहा है और जो दूरी है वो हमने निकाल लिया है पहली वाली कंडीशन से। ठीक है ना बाबू, है ना। तो चलिए कैसे करा जाए, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका भी बताएंगे, अभी पहले देख लीजिए, है ना। जैसे ही आपको समझ में आता है वैसे आप समझिएगा। तो दूरी कितना है, 50 किलोमीटर, और क्या हमने कहा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना है, 20 मिनट का है।
मिनट है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, घंटे में, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 20/60, है ना, जिसको अगर हम काट दें तो 1/3 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/3। तो ये इतना है और इसको डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो देखिए यहां पर क्या होगा, 50 भी 50/1 है और ये मेन अपॉन है यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है, इसका यहाँ पे होता है। आपको मालूम होना चाहिए कैसी कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो, भिन्न में आ जाए तो ये 3 जो है ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 150 आएगा। 150 किलोमीटर पर आवर, क्या आ जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर। ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसको 20 मिनट में पहुंचना है तो 150 की रफ्तार से भगाना पड़ेगा। भाई ये तो ट्रेन हो जाएगी, ट्रेन इतने रफ्तार से नहीं भागती है। अच्छा, ट्रेन तो भागती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो 150 भी काफी ज्यादा चाल होती है ना, तो इतने के रफ्तार से बस को भगाना पड़ेगा। अब आपको हम इस क्वेश्चन को करने का एक आसान और जल्दी से छोटा तरीका बता देते हैं। ठीक है, छोटा तरीका क्या है भाई, देखिए ये आपके पास में क्या है, समय, मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला समय है और ये वाला क्या है, चाल है। तो अगर हम चाल को समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। आता है ना, बिल्कुल आता है। और यहां पर भी चाल और समय को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो क्या हम इस चीज को इक्वल रख सकते हैं, अगर हम चाल को यस मान ले, यस यस, ठीक है, चाल को यस मान ले और इसको मल्टीप्लाई कर दे समय के साथ, तो समय कितना है, 20 मिनट, जिसको हम आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दे, तो ये चीज जो वैल्यू देगा, ये क्या देगा, ये डिस्टेंस को देगा। डिस्टेंस आएगा, इससे 50 घंटा आया भी था, अभी हमने देखा था। और ये जो है, ये भी आपका चाल है, जो कि अब नई वाली चाल है, न्यू स्पीड है, जिससे अब बस को चलना है, तो वो वाली स्पीड और 20 मिनट का समय, तो ये भी तो डिस्टेंस देगा। और कौन सी डिस्टेंस देगा, सेम वही वाली डिस्टेंस जो पहले वाली थी, क्योंकि यात्रा तो वही है, डिस्टेंस तो वही है, चलना तो उसी पे है ना। तो इन दोनों को हम बराबर भी ऐसे डायरेक्ट रख सकते थे, जो कि हमको काम करना आसान हो जाता। कैसे, 60 से 60 कट जाता, 0 से 1 जीरो निपट जाता, और उसके बाद में देखिए 2 से ये कटेगा तो 30 आएगा, और 30 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 150, और इधर केवल यस बचेगा। ठीक है, तो 150 क्या, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से हम जल्दी से निकाल सकते थे। क्लियर है ना बात, समझ में आ गई बात, दोनों तरीकों से समझ में आ गई, और फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझ में आ रहा है ना। इतना तो देखिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब इतना ज्यादा मतलब बिलो लेवल का जा करके आपको समझा रहा है। वैसे क्वेश्चंस जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आते होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर, और कॉन्सेप्ट पहले कैसे समझा जाता है, कॉन्सेप्ट हमेशा छोटे क्वेश्चन से समझा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक कार, अब इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो समय लगेगा, थोड़ा बनाते हैं। एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को, ठीक है, या तो चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग भी लिख सकें। एक कार एक समान, ठीक है, चाल से एक समान चाल से किसी किसी दूरी को 16 घंटे, यानी कि 16 घंटे में तय करती है, यदि यदि चाल 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो तो
दूरी 12 घंटे में 12 घंटे में तय की जा सकती है। ठीक है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, सॉरी सॉरी यहाँ पे दूरी लिखा है, ठीक है, दूरी, कुल दूरी कितना होगी आपको बताना है। चलिए ऑप्शन छोड़िए। तो ये देखिए क्वेश्चंस फिर से उसी तरीके से उन्हीं कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन अब हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम आपको बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि आपको, आप कहीं भी किसी भी चीज को अगर एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप केवल आईआईटी या पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं तो हमेशा क्वेश्चंस के पीछे कभी मत भागिएगा, है ना। हमेशा जो है कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा। आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, तरीका, ये सब मालूम रहेगा, तभी जो है आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप सोचेंगे बस ये क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, 4 क्वेश्चन कर लिए हर चैप्टर का, फिर उससे हो जाएगा। तो वो कब होता है, जब आपका पहले रिवीजन हुआ रहेगा तब, है ना। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चंस जैसे ही घुमाएगा, जैसे ही थोड़ा चेंज करेगा, तो आपका वहां पर दिमाग जो है हटने लगेगा, फॉर्मूला भूलने लगेगा, कॉन्सेप्ट गायब होने लगेगा, और फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आप अभी एग्जाम को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो नए बच्चे हैं जो पहली बार दे रहे हैं, और जो कई बार दे चुके हैं, एक आध बार दे चुके हैं, वो प्रेशर को समझ पा रहे होंगे कि इतना हाई प्रेशर होता है उस क्लास के अंदर। जब आप बैठे होते हैं, इतना तेज समय बीत रहा होता है, और जो क्वेश्चन आता हुआ रहता है, नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, वो तक गलत होते हैं, तो नए क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो उसके लिए जो नए क्वेश्चन अगर आपको करना है, और नए क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बच्चे करते हैं, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बेसिक से इस पूरे बैच में, समर्पण बैच में पूरा समर्पित होकर के आप लोगों को भी साथ में लगे रहना है, और पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक समझना है ना। सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, जानना है, जो कॉन्सेप्ट मालूम भी है उनको भी ध्यान से सुनना है, कि हो सकता है कुछ नई चीज उसमें सीखने को आपको मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझा कीजिए, ये हमारे कहने का मतलब है कि समझने से ही होगा, समझेंगे नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। चलिए भाई, चलिए भाई, अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को, मतलब कि एक कार है और कोई एक डिस्टेंस है, उसको 16 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, ये उसकी रफ्तार है, और उतनी डिस्टेंस है कि वो 16 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। कह रहा है कि यदि 20 किलोमीटर जो है चाल बढ़ा दी जाए, 20 किलोमीटर चाल, यहां पर चाल रहेगा बराबर, चाल बढ़ा दी जाए, तो 12 घंटे में तय की जा सकती है। जो डिस्टेंस है 12 घंटे में, जो 16 घंटा लग रहा था वो कितना लगने लगेगा, अब कम होकर के 12 घंटे लगने लगेगा। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया ना, वैसा ही कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया, 12 घंटे में तय की जा सकती है। अब बताना, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब कि वो जितना डिस्टेंस है टोटल, जो हमारी कार ट्रेवल करेगी, वो टोटल डिस्टेंस कितना होगी वो आपको बताना है। तो अब है तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ही, लेकिन थोड़ा सा उलझाया हुआ है, तो कैसे करेंगे, एक एक तोड़ तोड़ के करते हैं। एक कार है जो कि एक समान चाल से 16 घंटे में तय कर सकती है, या तय करती है, एक लाइन हो गई। तो अगर यहां पर हम देखें, तो हमारे पास में क्या दिया है, समय दिया है ना, चाल वगैरह भी नहीं दिया है, और दूरी भी नहीं दिया है, दो चीज नहीं दिया है। तो अगर कभी भी दूरी ना दे और चाल ना दे, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि दूरी को हटा दीजिए, क्योंकि दूरी जल्दी से हम दूसरे जगह से निकाल सकते हैं, जैसे कि
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो चाल दिया है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने एक दो टाइप्स का किया। पहले टाइप में डिस्टेंस को निकाल के दूसरे में रखा, लेकिन जब दूसरा हमने बताया आसान तरीके से, तो इधर रखा इधर रखा, यहाँ समय चाल का गुणा इधर समय चाल का गुणा, डिस्टेंस का कहीं बात ही नहीं हुआ। तो डिस्टेंस को हटाया जा सकता है ना। तो पहला जो काम आप करेंगे हमेशा डिस्टेंस को हटाने का। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि समान चाल से चल रहा है, इतना समय लगता है। तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि उसकी जो चाल स्टार्टिंग में रही होगी वो क्या रही होगी, क्या मान लेते हैं भाई, चलिए यन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यन, है ना, यन किलोमीटर पर आवर, सॉरी यन किलोमीटर पर आवर पूरा लिखते हैं। तो इतना हम उसकी रफ्तार मान लेते हैं। तो अगर अब हम देखें कि उसकी चाल क्या है, एन है, और जो कि किसमें है, आवर्स में है, किलोमीटर पर आवर्स में। अब समय कितना लगता है इसको ट्रेवल करने में, 16 घंटे का समय लगता है, जो कि वो भी आवर्स में ही दिया, घंटे में। तो यहां पर हम अगर 16 लिख दें तो ये क्या आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस, जो कि वो कार ट्रेवल करती है, यही डिस्टेंस है, यही हमसे पूछ रहा है, लेकिन एन नहीं मालूम है हमको, है ना। तो ये वो दूरी हो गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या रहा है, कह रहा है कि यदि चाल को 20 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, है ना, चाल को थोड़ा बढ़ा दिया गया, चाल को बढ़ा दिया गया, तो क्या हुआ, 12 घंटे में तय कर सकता है। अब 12 घंटे में उसी दूरी को, देखिए कह रहा है ना कि यदि चाल को बढ़ा दिया जाए तो दूरी मतलब कौन, वही डिस्टेंस जो पहले हम लोग ट्रेवल कर रहे थे 16 घंटे में, वही अब किस में करेंगे, 12 घंटे में तय की जा सकती है, कर सकता है ना। तो यहां पर ये क्या है, डिस्टेंस। और इसके बाद हम यहाँ पर 12 घंटे के अगर हिसाब से लिखें तो चाल हमारी कितनी हो चुकी है, 20 किलोमीटर बढ़ चुकी है। तो पहले कितनी थी, यन थी, यन किलोमीटर पर आवर थी, उसको हमने 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो यन प्लस 2, तो ये आपका सॉरी यन प्लस 20, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल चाल हो गया। और अब ये चाल जो है समय कितना ले रही है, 12 घंटे ले रही है, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो 16 घंटे में लग रहा था, जो कि चाल थोड़ा कम थी। तो अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ही है, क्योंकि चाल और समय का मल्टीप्लाई इसमें भी है, चाल और समय का मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको अपना स्टार्टिंग वाला जो है पता चल जाएगा कि चाल कितनी है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। चलिए भाई सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16n, और इधर सॉल्व करेंगे तो 12 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 12n और प्लस में इधर हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 240, है ना। इस 12n को अगर इधर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 16 ये है और ये 12 है, तो यहां से अगर ये माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, 4n बचेगा। कितना बचेगा, 4n इक्वल में इतना। तो अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 को इधर भेज देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, ये 6 चौको 24, 60 आ जाएगा, है ना। तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो इतने की रफ्तार जो है ये ये चाल है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तय की गई कुल दूरी बतानी है, तो दूरी कैसे निकालेंगे। अब हमको चाल पता चल गया है, 16 घंटे में लगता था, 16 घंटे समय लगता था जाने में। तो चाल और दूरी चाल और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी इक्वेशन का यूज कर लीजिए, है ना, इधर ला लीजिए। तो यन कितना है 60 और ये कितना है 16, तो 16 छक्का 96, है ना। अरे भाई 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 6 कम 6 3 9, है ना, तो 0। उसके बाद ये क्या आ गया, ये आ गया किलोमीटर में, तो 960 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर के करीब। तो 960 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आएगा, है ना। अब अगर यही ये वाली जो चाल थी अगर आप यहां रखते तब भी वही आता, है ना, करके दिखा दे। देखिए अगर आप इसको यहां पर रखते हैं तो क्या होता है, 60 और प्लस 20, 60 प्लस 20, है ना, ये टोटल चाल होता, और 12 घंटे में पहुंच रहा था। तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ पर
12 कितना होता है भाई? 96 ये भी होता है और 0 आ जाता है यहाँ पर, है ना? तो ये भी आ जाता है 960 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो समझ पा रहे हैं हम कैसे अपने फॉर्मूलों का यूज कर रहे हैं? जो 3 फॉर्मूले थे अभी छोटे छोटे, उन्हीं में से सारे फॉर्मूलों को लगा रहे हैं। अभी कुछ भी अलग से हम लोगों ने नहीं लगाया है ना? सब उन्हीं में से है। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे फॉर्मूलों को लगाएं। ठीक, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टाइम हम लोगों के पास में है। चलिए अभी काफी टाइम है, तो जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं ना। अब थोड़ा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि यदि एडी, एडी एक व्यक्ति है, यदि एडी 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, किसके रफ्तार से भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ज्यादातर हम लोग किलोमीटर बोल देते हैं, लेकिन उसका पूरा मतलब होता है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो चाल है तो इसका यूनिट के साथ पूरा, तो इतनी की रफ्तार से क्या करता है? गाड़ी चलाता है ना? और चलाता है, तो किसी जगह जाने के लिए, मतलब कहीं है जो वो एक जगह जाता है, तो वहां पर जाने के लिए उसे 45 मिनट लगते हैं। कितना लगता है भाई? 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या हुआ, कुछ जल्दी पड़ गई। उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था, जो कि वो 60 की रफ्तार से चलता है, तो 45 मिनट उसका लगता है। लेकिन उसको कुछ जल्दी हो गई, तो उसको 30 मिनट में पहुंचना है। ये इतना जल्दी उसको हो गई है कि 30 मिनट में पहुंचना है। तो बताइए कि चाल कितनी रखनी पड़ेगी उसको? अब इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना करना है? 30 मिनट में पहुंचना है। तो चाल अब क्या रखना पड़ेगा, यही आपसे क्वेश्चन में हिंदी में लिखा है, हमने आपको फिगर में बना दिया। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, 45 मिनट पहुंचता है। किस चाल से चलेगा कि 30 मिनट में पहुंच जाएगा? तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रॉब्लम, सेम। अब आप समझ पा रहे हैं कैसा प्रॉब्लम? ये आपका चाल, ये आपका समय, ये आपका चाल और ये आपका समय, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कॉमन है दोनों में, है ना? तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 45, 45 लिखना सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये किस में रहेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो 45/60। तो ये हमने जो लिखा, ये क्या आया? डिस्टेंस आया। और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगी? अगर यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहां पर भी हम चाल को n मान लेते हैं और समय को 30/60 कर देते हैं, क्योंकि ये भी मिनट में है, तो कन्वर्ट इनटू आवर्स, है ना? तो 60 से 60 कट जाएगा, 15 दूना, सॉरी 15 तिया 45, यहाँ पर 3 आएगा, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, है ना? और अगर हम इस 2 को यहां से काट दें तो ये हो जाएगा 30। तो n बराबर क्या आएगा टोटल हमारे पास में? 30 तिहाई 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसको चलना पड़ेगा, जो कि सेफ नहीं है। मतलब आंसर सही है, लेकिन इतना रफ्तार से हमको चलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना रफ्तार से जाएगा तब 30 किलोमीटर पहुंच पाएगा। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, कितने किलोमीटर की होगी ये जो दूरी है, तो आप कैसे करेंगे? तो चाहे आप यहां से निकाल लें, चाहे आप यहां से निकाल लें, है ना? यहां से तो आप पहले भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों चीज दिया गया है, समय दिया गया है, इधर समय और यहाँ पर चाल, तो निकाल सकते थे यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे भाई? 60 गुणते 45/60, तो इस 60 से 60 कट जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 45 किलोमीटर। ठीक है, तो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपने बता दिया। और यहाँ पर कितने चाल से चलेंगे तो 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये भी बता दिया। और अगर 15 मिनट में पहुंचना है तो उसका भी बता देगा, और अगर स्वर्ग जाना है तो उसका भी रफ्तार बता देगा, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना कैसे यूज करना है फॉर्मूलों को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस तरीके क्वेश्चन हो गया, अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, इसके बीच की दूरी कितनी है?
इसके बीच की दूरी है 720 किलोमीटर, काफी डिस्टेंस है ना। एक ट्रेन, ओहो ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। एक ट्रेन पी से, मतलब कि एक ट्रेन है जो कि पी पॉइंट से, ट्रेन चलिए बना देते हैं। एक यहां से ट्रेन है, ट्रेन कैसे रहती है भाई, बुलेट ट्रेन बनाते हैं, बुलेट ट्रेन, ठीक है। और ऐसे से, ठीक। और अब यहाँ से बुलेट ट्रेन जो है वो निकलेगी, ठीक है, और भागेगी बहुत तेजी से। तो एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे, क्या बजे भाई, 6 बजे, सुबह 6 बजे को क्या बोलते हैं, 6 बजे एएम। तो सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड, क्या, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर, एक सेकंड में 20 मीटर, क्या बात है, की चाल से ट्रेन रास्ते पर चलती है, ठीक है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती भी है, ओ मतलब इसी के बीच में एक स्टॉप भी लेती है। तो स्टॉप हम लिख देते हैं कि स्टॉपेज कितने का ले रही है, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो ट्रेन है वो क्यू पॉइंट पर कितना बजे, कितना कितना घंटा नहीं पूछ रहा है कि 4 घंटा या 5 घंटा बाद, कितना बजे पहुंचेगी, समय आपसे पूछ रहा है। कई कई बज के कई मिनट हो रहा होगा, जैसे कहते हैं ना गांव में कि बताओ बेटवा कई बजे था, है ना, कई बज के कई मिनट होता, वैसे बताना है कि कई बजे पहुंचेगी यहाँ पर, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए समझिए, सब कुछ वही है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, है ना। और समय हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको देखिए चाल दिया गया है, हमको देखिए दूरी दिया गया है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, समय निकाल सकते हैं ना। अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये सब बात की कहानी है। तो यहाँ पे दूरी तो किलोमीटर में है, लेकिन जो हमारे पास में चाल है वो मीटर पर सेकंड में है। तो हमने आपसे अभी क्या समझाया था कुछ समय पहले कि जो हमारे पास में ये डिस्टेंस है किलोमीटर में है, तो जो हमारे पास में चाल होना चाहिए वो भी किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में चाल है तो जो समय है वो भी आवर्स में होना चाहिए। तो सब इसी तरीके से सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अलग अलग यूनिट में करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई के कर सकते हैं, वो भी आसान है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कैसे करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने आपको समझाया था कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। तो इसको चेंज करने के लिए हमने कहा था कि छोटे में से बड़े में जा रहे हैं, छोटे, ये छोटा है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो छोटे में से जब भी हम बड़े में जाएंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे। तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, है ना। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे फिलहाल, केवल वैल्यू लिखते हैं। तो 4 आ जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 18 के साथ होगा तो कितना होगा, 18 चौक 72, है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या, उसकी रफ्तार। तो चाहे 20 मीटर पर सेकंड कहिए या फिर आप उसको 72 किलोमीटर पर आवर कहिए, दोनों बात सेम है, एक ही बात है ना। ये कहिए या कहिए, दोनों एक ही चीज है, लेकिन हमको यूज ये करना है इस टाइम पे। तो समय निकाला जाए भाई, कितना समय लगेगा, तो समय कैसे निकाला जाए, समय निकालने के लिए हमारे पास में चाहिए दूरी जो कि है 720 किलोमीटर, है ना, 720 किलोमीटर। अब दूरी बटे चाल, है ना, समय का फॉर्मूला हमने लिखा था, तो दूरी बटे चाल। तो चाल हमारे पास में कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखिए ये 72 से 72 कट जाएगा एक बारी में और जीरो लग जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, 10 आवर्स। तो 10 घंटे आएंगे टोटल्स, कितना आएगा भाई, 10 घंटा, है ना। तो 10 घंटा लगेगा पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने में नॉर्मली। नॉर्मली तो कई बजे चला था, अब देखिए
इसको हटा दे, थोड़ा जगह बना लेते हैं। कितने बजे चला था भाई ट्रेन? 6 बजे चला था। तो 6 में अगर हम 10 को जोड़ दें, 10 घंटे को जोड़ दें, आवर्स को जोड़ दें, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 से 6 घंटा जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 से फिर 4 जो बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे तो 4 बच जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ने पे टोटल कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। 4 क्या, 4 PM हो जाएगा भाई, दोपहर का हो जाएगा ना। 10 घंटा जोड़ दीजिए 6 बजे में, 4 बज जाएगा। ठीक है, तो 4 बजे पहुंच जाएगी ट्रेन। अगर कब पहुंचती? जब ये नॉर्मली चलती तब। लेकिन ट्रेन में कुछ गड़बड़ी भी हुई है, स्टॉप हुआ है। कितने घंटे? 1 घंटे 30 मिनट रुकी हुई है। तो 1 घंटे 30 मिनट रुकी है, तो अब जो फाइनल आएगा वो कितना आएगा भाई? 4 से 1 घंटा रुकी, 5 बजा, और 5 से आधा घंटा और 5:30 बज गया पहुंचते पहुंचते। लो भाई, है ना, सुबह 6 बजे चला है और शाम के 5:30 बजे पहुंचेगा, है ना। अगर इतना डिस्टेंस है और अगर इतना 1.5 घंटे ट्रेन जो है रुक गई तब। ठीक, तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमने आपको ये बताया। अब जो हम लोग क्वेश्चन कल से करना स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और उनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, जो कि चाल और समय का कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। कई सारे हमने क्वेश्चंस भी किए, और समझाने में समय इसलिए लिया ताकि आपको हर चीज बहुत बकायदा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तो हमने कम क्वेश्चन किया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि अब आपके पास में इतना तो माइंडसेट आ चुका है कि क्या है चाल समय, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे घुमा रहा है, कैसे कैसे हमको निकालना है ना। तभी तो आप बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि जिसे क्लास होती थी, अगर आप सभी लोग पढ़े हैं अभी क्लासेस में, तो उसमें देखते थे कि अगर 80 बच्चे हैं या फिर 50 बच्चे हैं, तो आगे के 2-4 बच्चे, 5 बच्चे नॉर्मली इंटेलिजेंट होते थे कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनको सब मालूम रहता था। तो ऑनलाइन में भी या कंपटीशन के भी दुनिया में ऐसा ही है। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, या फिर जो न्यू बिगिनिंग बच्चे हैं, जो थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं कि भाई हम भी निकाल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो उन बच्चों को भी हमको देखना होता है। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से तुरंत समझ जाते हैं, हमारे बताने से पहले ही उनको मालूम है, वो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और टॉप करें, हम तो चाहते हैं सभी लोग। लेकिन जो जो भी बच्चे इस विश्वास के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, जिनको थोड़ा कम भी मालूम होता है, थोड़ा परेशानी होती है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो उनपे हमारा फोकस रहता है कि उनको भी चीजें समझ में आए, क्योंकि वो विश्वास के साथ जुड़े हैं कि सर का वीडियो, सर की क्लासेस देखेंगे तो हमको जो है चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उस बिलो लेवल तक के जाकर के एक क्लास उनके लिए लेनी है ना। सबको समझ में आ गया, और अगली क्लास से सबको इक्वल तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और देखिए प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं। जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है पर्सनल, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है समर्पण बैच के ही नाम से, और आईआरटी वाले बच्चों के लिए अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अपने अपने प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और ध्यान से मन लगा करके पढ़िए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।